पहली बात तो ये जो पार्टीज़ मेरे पापा के इशू को पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश कर रही हैं, सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत ही शर्मनाक बात है कि मतलब कोई इंसान अगर अपने देश से इतना प्यार करता है, उसके लोगों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है, और आप लोग क्या करते हैं, उसे पॉलिटिकल इशू बना देते हैं, उसे अपनी पॉलिटिक्स में यूज़ करने लगते हैं और अपना फेम निकालने की कोशिश कर लेते हैं, अपनी पार्टी का नाम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ये बहुत बहुत ही डिस्गस्टिंग काम है, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग काम है। एक शहीद हुआ है कोई जिसके लिए हम जस्टिस मांग रहे हैं। हम पापा ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी का नाम करना है या फिर उस पार्टी के लोगों के लिए, ऐसा नहीं थे। मेरे पापा कभी किसी को पार्टी पे, कलर पे, रिलीजन पे कभी जज नहीं किया उन्होंने, ना ही उन्होंने कभी डिफरेंस किया है किसी का। मैं बोल चुकी हूँ, हर बार बोल रही हूँ, इसे पॉलिटिकल इशू मत बनाइए क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू बनाने वाला काम नहीं है। जो लोग इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उनको आप क्या कहना है? उन लोगों के लिए पहली बात ये कि अगर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मैं आपकी करती थी, जो लोग ये लोग कर रहे हैं ना, शायद अब वो भी ना करूं, सच में वो भी ना करूं। आपको लगता है कि कांग्रेस को इस टाइम चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, आपके जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए था, साथ खड़े रहना चाहिए? सर क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आप, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, नाइदर माई फादर थिंक्स अबाउट दीज थिंग नॉर आई थिंक अबाउट दीज थिंग। मुझे बस इतना पता है उन्होंने इस नेशन के लिए किया है, तो अब नेशन की बारी है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये पॉलिटिक्स में इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपने पापा की तरह इस नेशन में मज़ा आता है, इस नेशन के काम करने के लिए मज़ा आता है, इस नेशन के लिए कुछ करने का जज्बा है मुझ में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। डोंट यू थिंक कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं अब इस समय में? ये ऑब्वियस बात है। पता है मुझे, कहीं ना कहीं तक पता था कुछ ना कुछ लोग होंगे जो ये सब करेंगे, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी इसे पॉलिटिकल इशू मत बनाइएगा। इस टाइम पे प्लीज़ अलग अलग पार्टीज होने के अलावा आप एक साथ हो जाइए, क्योंकि दे हैव चैलेंज्ड इंडिया, नॉट एनी पर्टिकुलर पार्टी। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में है, बट ही वर्क्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉर ऐसे नहीं काम करते कि मैं बीजेपी में हूँ तो बीजेपी के लोगों के लिए काम करूँगा। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं। वैसे ही बोल रही हूँ कि अब पार्टी खेलना बंद कीजिए प्लीज़, एक साथ हो जाइए। देखिए, एक तरफ से हमारी किलिंग होती है क्योंकि हम नेशनलिस्ट्स हैं, क्योंकि हम कश्मीर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम कश्मीर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने जो एक वॉलंटियर इनिशिएटिव किया है कि हम कश्मीर वैली जाएंगे, दोबारा से वहाँ पे अपने आप को दोबारा से एग्जिस्टेंस में लाएंगे, और वहीं पे हमारे एक नेशनलिस्ट इंसान की हत्या होती है, दरिंदगी से उसकी हत्या की जा रही है, और वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने ट्वीट्स आ रहे हैं या उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है, किसी और पार्टी का है। हम इस टाइम पे सबको अपील करते हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, काइंडली आप हमारे इमोशंस को इस तरीके से किल ना करें, आप सियासत ना करें हमारी इस चीज़ के ऊपर जिससे हमारी एक जान को गंवानी पड़ी। अजय पंडिता जी की शहादत को लेकर के जिस तरह से वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अनेकों लोगों के स्टेटमेंट आए हैं, और एक वाहियाना एक स्टेटमेंट शशि थरूर का आया हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक केवल कांग्रेस के लोग मारे जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट या बाकी सारी पार्टीज़ को लेकर के जहाँ तक आतंकवाद की बात आती है, ये कहना ही जो वो कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है, ये मैं सिरे से ही सबसे पहले रिजेक्ट करता हूँ। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, ये हमने पार्टी की शनाख्तों को परे रख करके कि आतंकवाद का जो सारा प्रकोप है वो इस समय कश्मीर को लेकर के कश्मीर की माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। ये एक इस्लामिक आतंकवाद का इशू है। ये इस समय देश की बेसिक जो पोजीशन है प्लूरल सोसाइटी को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और यहाँ की व्यवस्था को लेकर के, ये उसको चैलेंज है। और हमारा ये मानना है कि जिस तरह से वो इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से देख रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनके इस तरह के बोल, मोरओवर मैं मानता हूँ वो इससे हटकर कुछ बोल भी नहीं सकते। एंड एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सो फार एज कश्मीर इज़ कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 30 वर्षों के राजनीतिक इतिहास को देख करके
Shashi Tharoor has by and large no locus standi in Kashmir. He has no locus at all. मुझे ऐसा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कश्मीर के मामले में वो अपनी ज़बान बंदी रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए भी, देश के लिए भी.